नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पूजा की ज़ुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ मेरे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साहित्यिक सीरीज़ में आज की कहानी का नाम है सदगति। ये कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है और ये कहानी है दुखी और झुरिया की, जो जाति के चमार हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं काम पर निकल जाए। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुरानी से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है ना कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ, मुदा तू छूना मत। झूरी गोर की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आध पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोर की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पर जोड़कर ले जाना। तो कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता, यही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। वह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साथ सगुन विचारना है, आप जब कहें। घासे, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी हो जाती तो सब सामान ठीक कर आया हूँ, यह घास कहाँ रख दूं? घासे, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लिपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसौल में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने में लग गया। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था?
घर यहाँ से मील भर था। वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। दुखी घास छिलकर बाजार ले जाता। लकड़ी चीरने का तो उसे अभ्यास भी न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने में तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। आंखों तले जैसे अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे। उसने सोचा, अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू मिलेगी कहाँ? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौड़ रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर, मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं आता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूंगा। वहां तो अभी अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बैराठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रचिक आग मिल जाए तो चीलम पी लेता। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आ गया और मांग क्या रहा है? पंडित, अरे वही दुखिया है, चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म की किसी भी बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चले आए। हिंदू का घर न हुआ कोई सराय हो गया। कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठी से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उसे समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई ना? धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडितान ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, उसका अभाग था, और क्या? पंडितान, अच्छा, इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी, कह देती हूँ। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था। नाहक आया, सच तो कहती है पंडिताइन। पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इस गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई कि पंडितों के घर में ऐसे ही नहीं घुसते। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर में चला आया। चमार की अकल ठहरी ना, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन में कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण का घर और पवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी मुझे फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडितान को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोले, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा भी होगा। पंडित जी के इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से समझकर उन्होंने पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम सेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, सेर भर? तो फिर रहने दो जी। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्ट ठोक दो, इसका पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मारे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया।
इतने में गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई। गौड़ ने कहा, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, बामन की रोटी हमको न पचेगी। गौड़, पचने को तो पच जाए, पहले मिले तो सही। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए, तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन न ले, सुन लेंगे तो आफत आ जाएगी। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक तो पड़ती नहीं। मैं कब से इसे चीर रहा हूँ। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, काज परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी ही रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम हो रहा था। जी डूबा जा रहा था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार मार कस के और मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है रे दुखिया। दुखी अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकन, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। आध घंटे तक वह इसी उन्माद में, इसी दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, अरे उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। लेकिन दुखी ना उठा। उन्होंने भी अब उसे दिख करना उचित न समझा। पंडित जी ने भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या परे ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन ने हकबकाकर कहा, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना जी? पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक घर में गौड़ का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की,
पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न मिनका। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडितान ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं थकता। पंडित ने कहा, रोने दो, चुड़ैलों को कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया है तो कोलाहल मचाने के लिए सब की सब आ पहुंची। पंडितान, चमार का रोना मनहूस होता है जी। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडितान, अभी से दुर्गंध उठने लगी है। पंडित, चमार था, खाद अखाद किसी का विचार ही ना होगा इन सबों को। पंडिताई, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट हैं सब के सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। दोस्तों, क्या इंसानियत से बड़ा भी कोई धर्म होता है? और क्या जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का यही पुरस्कार था दुखिया के लिए? आप सबका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है, आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। जाने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।